नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज जो टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है मल के बारे में। जैसा कि मैंने पहले आपको जो बताया है कि दोष धातु मला मूलम जो है ये आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, तो इसके बारे में मैंने आपको पहले दोष के बारे में बताया था, धातु के बारे में बताया था और आज मैं मल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि तीन जो है ये महत्व की चीज़ें आयुर्वेद में है। दोष है जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ। धातु है सप्तधातु, जिसको रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और आज का जो है वो मल का है। जैसा कि प्राधान्यता से हम मल को लेंगे तो मल मूत्र और स्वेद, ये तीन मल लेंगे। तो दोष धातु मला मूलम ही शारीरम, तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत आयुर्वेद में है कि जो शरीर हमारा बना हुआ है, जो पंच धातु से और आत्मा या चेतना से जो बना हुआ है, ये शरीर का क्या किस तरह से ये वर्क करता है, किस कारण से वर्क करता है, तो ये तीन चीज़ें आती है इसमें। दोष धातु मला मूलम ही शारीरम, तो ये सभी ये तीन जो है ये मूल है, शरीर के मूल है, इसलिए इसको कहेंगे दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। तो ये सुश्रुत संहिता में वर्णित है। तो आज हम मल के बारे में देखेंगे कि मल क्या रहता है। तो मल की इसमें आता है स्वेद आता है, मूत्र आता है और पुरुष आता है। ये तीन मल जो है ये प्रमुखता से आते हैं। तो अवष्टम्भ पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेद वाहनम स्वेदस्य क्लेद विकृति, तो ये अष्टांग हृदय में वर्णित कुछ श्लोक है। तो जब आपको अगर लूज मोशन होते हैं, डायरिया होता है, डिसेंट्री होती है, तब आपको जो वीकनेस आता है, जो जिसे कहेंगे हम कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, या फिर काफ मसल पेन या थाई मसल पेन, या फिर लंबर रीजन में पेन, या गलावटपना, कमजोरी, या फिर चक्कर आए जैसा वर्टाइगो जिसे कहते हैं, या डिजीनेस कहेंगे, तो इस तरह की कंडीशन बनती है। और फिर इसी कारण पुरुष को हम अवष्टम्भ करते हैं, जिसको हम धारण करना। अवष्टम्भ मीन्स कहीं ना कहीं तो भी आपको बल देता है, क्योंकि राजश्मा की चिकित्सा में भी बताया गया है बलम तस्य ही विड बलम, तो विड का मतलब होता है पुरुष का। तो राजश्मा के रोगी को भी जो पुरुष जो है, जिसको हम कहेंगे कि फिकल मेथड, तो वही बल प्रोवाइड करता है, या फिर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अवष्टम्भ पुरुष से ये वर्ड आता है। तो इसमें फिर जो चीज़ें हैं ये प्राकृत मात्रा में रहा तो ही सही है, या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ है, या फिर कुलित बन जाता है, मलबद्धता जैसी कंडीशन है, कब्ज जिसे हम कहेंगे, तो ये फिर कंडीशन आपको विकृत हो जाती है। या फिर गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारम, या फिर प्रवाहतो बहुशो अल्पमलाक्तम प्रवाहिकाम ताम प्रवदंती तज्ञाः। ये इस तरह से अलग अलग कंडीशन है। अतिसार की कंडीशन है, ग्रहणी की कंडीशन है, प्रवाहिका की है, आना है, आदमान है, आटोफ है, या फिर अजीर्ण की अलग अलग कंडीशन है, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रसशेषाजीर्ण, दीनपाकी अजीर्ण, इस तरह की कुछ अजीर्ण की कंडीशन रहती है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये अविकृत चीज़ें हैं, ये प्राकृत चीज़ें नहीं है, विकृत चीज़ें हैं। तो विकृत और प्राकृत में आपको समझना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन है, इसका मतलब वो अवष्टम्भ कर रहा है इस तरह, ये नहीं, ये चीज़ें नहीं है। अवष्टम्भ मीन्स कि आपका जो मोशन है वो प्रॉपर हो रहा है, ज़्यादा भी नहीं हो रहा है और कम भी नहीं हो रहा है। जो डेली का मोशन का आपको जो रूटीन बना है वो मेंटेन है, वही आपको बल प्रोवाइड करेगा। तो अवष्टम्भ पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेद वाहनम, क्लेद एक जिसे कहेंगे कि मल का पार्ट है जो क्लेद का वहन करते हैं। कफ की कुछ चीज़ें रहती है बनी हुई शरीर में, या फिर अप्राकृत जो है वो कफ रहता है, तो या फिर कुछ धातुओं का कुछ अप्राकृत घटक रहता है, तो वो क्लेद के स्वरूप में रहता है, तो वो बाहर निकालने के लिए जो मूत्र है वो काम करता है। जैसा कि हमने कहा, अगर हम सोचते हैं इस कंडीशन को, तो अलग अलग तरह के जो इम्प्यूरिटी है हमारे शरीर में, वो सभी किडनी के द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। किडनी है, यूरेथ्रा, ब्लैडर है, यूरेटर है, ये जो सिस्टम जो है यूरिनरी
ट्रैक वाली सिस्टम जो है। तो इसमें वही है कि पूरा जो आपके शरीर को जो नहीं चाहिए वो सभी जो चीज़ें हैं वो बाहर फेंकने का कार्य आपकी किडनी करती है, या फिर मूत्र के द्वारा वो बाहर फेंका जाता है। उसमें अलग अलग तरह के कुछ जो हमारे शरीर को ज़रूरी नहीं रहते वो घटक पूरे फेंके जाते हैं। अगर ये कम भी फेंके गए तो भी प्रॉब्लम है। जैसा कि अगर ऑक्सैलिक एसिड पूरी तरह से आपको आपके शरीर से एक्सपेल नहीं हो रहा है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ तो भी डिसऑर्डर हुआ है, या फिर वो उसको मंदता प्राप्त हुई है, तो वो फिर वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, किडनी में डिपॉजिट होगा, या फिर यूरेटर में होगा, या फिर ब्लैडर में होगा, कहीं पर भी हो सकता है। तो यूरिक या इसको फिर हम कहेंगे कि किडनी स्टोन का जो ऑक्सैलिक एसिड है वो मेनली रीज़न होता है किडनी स्टोन का, जिसको जो ज़्यादा लोग पालक खाते हैं या काजू खाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें है, टमाटर की चीज़ें है, ये खाते हैं, तो उनमें फिर ये जो डिपोजिशन है इसका ऑक्सैलिक एसिड का वो होने लगता है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें ऑक्सैलिक एसिड वाली, तो ये हम सभी को अवॉइड करनी है। तो प्राकृतिक मात्रा में अगर मूत्र बाहर आता है तो सही है। जैसा आपने लगभग 3 लीटर पानी पी लिए और आपको फिर ये कुछ पार्ट जो है वाटर का ये स्टूल के द्वारा स्टूल के लिए यूज़ होता है, और जो पार्ट कुछ बचा हुआ रहता है या फिर कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है, ब्लड वाली इम्प्योरिटीज़, वो पूरा फिर आपके शरीर से फेंका जाता है। तो लगभग 1.5 लीटर के आसपास से आपका जो है लगभग 24 आवर के इसमें तो वो एक्सपेल होना चाहिए आपको, या फिर 1000 लीटर या 1200 लीटर या 1500 लीटर नहीं, ml कहूँगा मैं, 1000 ml मीन्स 1 लीटर, या फिर 1.2 लीटर या फिर 1.5 लीटर, तो इस तरह से ये एक्सपेल होना आपको ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये अगर कम होता है वो भी एक अच्छी साइन नहीं है, जिसे हम कुछ किडनी फेलियर की कंडीशन में कहेंगे, या क्रॉनिक किडनी फेलियर की कंडीशन में देखेंगे कि कहीं ना कहीं तो भी आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बराबर नहीं है, किडनी प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आई है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, तो वो अलग अलग तरह की फंक्शनल डिफॉर्मिटीज़ या फिर एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी उसमें आई है, वो जानते हुए हमें फिर ट्रीटमेंट का पार्ट करना पड़ता है। या फिर बहुमूत्रता जैसा कंडीशन है, तो उसमें भी फिर बारंबारता ज़्यादा रहती है, रात को उठना पड़ता है, जैसे हम शुगर की कंडीशन में कहते हैं कि जिनको डायबिटीज़ है उनको पॉलीयूरिया होता है, तो ये पॉलीयूरिया की कंडीशन, ये भी प्राकृतिक कंडीशन नहीं है, ये विकृत कंडीशन है। तो ये मूत्र का काम है कि मूत्र जो है वो बाहर फेंकता है हमारे शरीर को जो नहीं चाहिए वो घटक को। अगर ये अच्छे घटक फेंके तो भी ये सही नहीं रहता, जैसे प्रोटीन अगर आपके बॉडी से निकल रहा है तो वो भी सही नहीं रहता है, जिसको प्रोटीनोयूरिया कहते हैं, कि ये फिर आपको कहीं ना कहीं तो भी किडनी फेलियर की कंडीशन आप में डेवलप हो रही है, या उस संप्राप्ति को आप आगे जा रहे हैं, ये समझ में आता है। तो इस तरह आपको मूत्र का भी ध्यान देना है। और फिर उसमें फिर बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं मूत्र में, जैसे कि क्षार में है, काल में है, उदक में है, तो ये अलग अलग तरह के क्षार, काल, नील, लोहित, मंजिष्ठा, हरिद्रा, इस तरह के कंडीशन है। या हस्ती में है, मधुमेह है, जिसको ओजोमेह भी कहते हैं, तो ये कंडीशन आती है। या फिर कुछ लालाल में है, सिकता में है, ये कंडीशन है, कुछ कफज प्रमेह की इसमें। तो ये 20 तरह के प्रमेय का वर्णन किया गया है, तो ये अलग अलग उसी कंडीशन से बनते हैं, संप्राप्ति से बनते हैं। फिर बहुमूत्रता जो है वो भी अलग सी कंडीशन है। और फिर जैसा कि आमदोष अगर बढ़ा हुआ है तब भी आपकी बहुमूत्र रहेगी, और जैसा कि मैंने कहा कि प्रमेय की कंडीशन में भी। या फिर और हम इसको अगर अलग से देखेंगे तो मूत्रकुच्छता है या फिर मूत्राघात है, तो ये भी कंडीशन अलग संहिता में वर्णित है, तो ये मूत्र के संदर्भ में आता है। बाद में हम अगर देखेंगे स्वेद के बारे में, तो स्वेद का भी प्राकृतिक रूप में आना सही है, लेकिन ये ज़्यादा आता है तो भी हानिकारक है, कम आता है तो भी हानिकारक है। जैसे कि आपने देखा है कि फीवर में स्वेद नहीं आता है, लेकिन जैसे ही स्वेद आ जाता है तो आपका बुखार तुरंत उतर जाता है। तो ये एक कंडीशन जो है स्वेद की वो भी प्राकृतिक रहनी चाहिए, ज़्यादा आना भी सही नहीं रहता है। जैसा कि हाथ को किसी पेशेंट में बहुत ज़्यादा घाम पसीना आता है, पैरों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो ये प्लांटर रीजन ज़्यादा पसीने का रहता। और फिर जिसको कहेंगे कि हम पाल्मर और प्लांटर,
तो इस तरह से दोनों की कंडीशन में भी स्वेद ज़्यादा आना ये सही नहीं रहता, ये डिसीज़ का कारण है। तो इसको हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं, हाइपर हाइड्रोसिस, पाल्मो प्लांटर हाइपर हाइड्रोसिस, ये पूरा एक वर्ड आता है। तो जिसको हाथों के टोटल जो है हाथों का जो पंजा है इसको भी आपका बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और पैरों में पसीना आएगा, तो इनको फिर जो लिखना रहता है उसमें भी दिक्कत आ जाती है, तो ये अच्छी कंडीशन नहीं रहती है। बाद में किसी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना आता है या फिर रुग्ण को पसीना आता है, प्रकृत व्यक्ति में भी, तो उसमें फिर स्किन डिसीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इचिंग है, स्कैबिज जैसा है, या फिर जो जिसको हम रिंग वर्म कहते हैं उस तरह की कंडीशन बनी रहती है। लॉयन रीजन है या ग्रोइन रीजन है या फिर एक्सिलरी रीजन है, ये इस यहाँ का रीजन एक्सिलरी रीजन है या नीचे वाला रीजन है, उसमें फिर पसीना ज़्यादा रहते हुए स्किन डिसीज़ होना उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो ये स्वेदन की मीन्स स्वेद आने की कंडीशन या स्वेटिंग की कंडीशन, ये भी सही नहीं है। तो ये तीनों जो मल जो है ये प्राकृत रूप से रहना अच्छा है, मल, मूत्र और स्वेद। अगर अविकृत रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में रहते हैं या कम मात्रा में रहना ये भी गलत है, ज़्यादा रहना ये भी गलत है, ये प्राकृत रहना चाहिए ताकि आपका जो शरीर है उसको डिसीज़ ना बने, उसमें वो डिसीज़ निर्माण ना हो। तो इसी कारण से दोष धातु मला मूलमी शारीरम ये कहा है सुश्रुत संहिता में। तो ये सब तीन चीज़ें हैं। मैंने पहले ही आपको जो मला धातु के बारे में जिसको दुष्य भी कहते हैं और फिर दोष के बारे में ये भी बताया, पहले वीडियो मैंने अपलोड किया था। लेकिन आज मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा सीक्वेंस है इसको कंप्लीट किया जाए ताकि आपको जो सही नॉलेज आयुर्वेद का मिले। तो ये जो श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक आयुर्वेद में बताया गया है। अगर बातें समझ जाते हैं तो आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आपको ध्यान में आएगा कि आयुर्वेद किस तरह से सोच है आयुर्वेद की, इसमें ग्रंथों में किस तरह से सोच है। तो दोष धातु मल ये मूल है शरीर के, तो ये प्राकृत रखना आपकी जिम्मेदारी है। और उसके लिए आपको कहीं भी अगर डाउट लगे तो आप अपने नज़दीक के जो आयुर्वेद फिजिशियन हैं उनके पास जाके आप इसका इलाज करवा सकते हैं। कुछ संशोधन चिकित्सा है या फिर शमन चिकित्सा है या अलग अलग तरह की कोई चिकित्सा है वो करवा के आप इसको सही करवा सकते हैं। या मल का वाला कोई डिसीज़ हो या फिर मूत्र वाला कोई डिसीज़ हो, पेशाब जिसे कहेंगे, या फिर पसीने वाला कोई डिसीज़ हो, तो इसको आप सही वे से लेके आप इसको ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक करवा सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा नॉलेज आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक करना ज़रूरी हो जाता है ताकि यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए, खुद उसको प्रमोट करे। और इसको मेरे चैनल को अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि कोई अगर मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या कुछ लाइक मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कुछ बढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ मोटिवेट होके उसमें आपको और चीज़ें बताऊंगा। आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।